मैं विकास अंबाला के एक छोटे गांव से हूँ। मैं विदेश में नौकरी करता हूँ। मेरी बहन की शादी शहर में हुई थी। जब मैं छुट्टी में आया था तो उनके घर रहने गया तो वहाँ मुझे एक शादीशुदा औरत दिखी। उसे देखकर मैं अपना आपा खो बैठा। उसकी आंखों में गजब सी कशिश थी और बदन शोला था। हमारा आंखों ही आंखों का मिलन कुछ ऐसा हुआ कि मैं तो समझो अंदर तक खिल गया। तभी मेरी शिवानी दीदी ने आकर मुझे हिलाया और पूछा, क्या हुआ विकास? कुछ नहीं दीदी। फिर मैंने पूछा, दीदी ये मोहतरमा कौन है? पहले तो इन्हें कभी नहीं देखा इस घर में। कहाँ से देखोगे, ये मेरी दूर के रिश्ते से भाभी लगती हैं और ये मुंबई में रहती हैं। चलो ये तो अच्छा है, विदेश जाने के लिए मुझे 3-4 दिन होटल में नहीं रुकना पड़ेगा। क्यों भाभी, मैंने सही कहा ना? अब भाभी भी स्माइल देते हुए बोली, अब हमारे रहते आप होटल में रुकेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैंने मजाक में पूछ दिया, भाभी आपको और क्या क्या अच्छा लगता है? भाभी भी कहाँ कम थी, मुझे तो सब अच्छा लगता है। भाभी के पति मुंबई में जॉब करते हैं। भाभी की झील सी आंखें, पतली सी कमर, मानो ऐसे लग रहा कि ठंडा के बोतल हो। मैं अभी यही सब सोच रहा था कि वह फिर से आ गई। इस बार वह अपने कपड़े बदल कर आई थी और उस समय उसने एक लैगी कुर्ती पहना हुआ था। वह काफी सज धज कर आई थी। मैं खाट से उठकर बैठ गया और उसे देखने लगा। उसने भी कनखियों से मुझे निहारा और हल्की सी मुस्कान दे दी। सच में मैं तो बावला हो गया। भाभी अब सोने के लिए कमरे में जाते वक्त मेरी तरफ देखी और मुस्कुराकर बोली, अच्छा तो फिर मिलते हैं। मैंने हाँ में सर हिलाया और उनसे इशारे से कहा, आप आगे आगे चलो। वो मटकाती हुई आगे आगे बढ़ गई और मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। इतने में मेरी दीदी की सास आ गई। उन्होंने आवाज देते हुए कहा, अरे बेटा विकास, तुम यह कंबल भाभी के कमरे में पहुंचा दो। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि ठंड मौसम था। आप संकोच न करें, मैं इसे उधर रख दूंगा जिधर आप चाहती हैं। जब मैं उनके कमरे में जाकर रखा तो भाभी ने मेरे गले में हाथ डालकर धन्यवाद कहते हुए मुझे खाट पर बैठने के लिए बोली। फिर हम दोनों बैठकर हंसी मजाक करने लगे। उसी समय मैं उनके हाथ को छुआ तो वो सिहर सी गई और मेरी आंखों में देखने लगी। फिर मेरी उनसे बात होनी शुरू हो गई। वह मुझसे इस बात से काफ़ी प्रभावित हुई जब मैं उनके पूछने पर बताया कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अब हमारी बात कुछ अलग विषयों पर भी होने लगी थी। धीरे धीरे दिल की बात जुबां पर आ गई और भाभी ने कहा, रुको मैं आती हूँ। फिर भाभी एक खुले गले वाली नाइटी पहनी हुई आई और सीधे कंबल में घुस गई, क्योंकि ठंड बढ़ गया था। मैं तो कंबल में ही था। जब भाभी ने फिर से मेरे पैर से पैर सटाई तो हम दोनों के शरीर में और गर्मी बढ़ गई। मैंने सीधे कह दिया कि भाभी, आज तो नाइट में आप एकदम पटाखा लग रही हैं। भाभी हंस दी और बोली, क्यों मन डोल गया है क्या? मैंने कहा, हाँ, यदि भाभी आपका मन हो तो ऑफर दे सकती है। भाभी बोली, चलो ठंडी में गर्मी का मजा लेते हैं। फिर रात भर भाभी में अपना पलंग खोजता रहा। भाभी थक गई और बोली, मुझसे उठा नहीं जा रहा है, तुम मुझे उठाकर बाथरूम ले चलो। फिर मैं भाभी को उठाकर ले गया। जब फ्रेश हो गई तो फिर मैं उनको बेड पर लाया। भाभी बोली, ठंडी में गर्मी का मज़ा आया? मैंने पूछा, क्यों भाभी, आपकी ठंडी दूर नहीं हुई क्या? फिर उसके बाद मैं भाभी कभी खेत में कभी बगीचे में, हम दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते। फिर भाभी कहने लगी, अरे यार ये क्या किया, कहीं मैं प्रेग्नेंट हो गई तो? मैंने कहा,
कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। कुछ दिन रुकने के बाद हम दोनों अपने अपने घर वापस आ गए। अब मैं जब विदेश जाने के लिए मुंबई गया तो भाभी बड़ी खुश हो गई, क्योंकि उनके पति अपने काम के सिलसिले से बाहर 2-3 दिन के लिए गए थे। अब मैं भाभी को घर में जहाँ जाना होता मैं उन्हें उठाकर ले जाता। मुझे भी 3 दिन तक रुकना था। अब दिन भर मुंबई में घूमते, बाहर ही खाते पीते और रात में घर आते तो एक ही बेड पर सोते। भाभी भी हमारे प्यार से बहुत खुश थी। मैं जितनी बार भी भाभी से प्यार किया उसमें एक बार भी अपना सब कुछ इधर उधर नहीं गिराया, सब भाभी पर ही छोड़ दिया। उसके बाद मैं विदेश चला गया। फिर मैं 3 साल बाद लौटा तो भाभी 1-2 साल के बच्चे के साथ बहुत खुश दिख रही थी। अब मैं जब भी भाभी से मिलता हूँ तो हम दोनों मौका देखकर प्यार कर ही लेते हैं। धन्यवाद।